हाय गाइस। आज हम खेतों पर आए हैं और आज हम अपनी सब्जियों की पौध को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। ये कुछ प्लांट्स हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और कुछ अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने खेत को अच्छे से फावड़े की मदद से खोद लेंगे और इसके अंदर जितनी भी वीड्स हैं और जितनी भी खरपतवार है उसको हाथ से अच्छी तरह से अलग कर देंगे। हमने ज़्यादातर अपनी पौध के जो सीड्स थे वो सॉइललेस मीडिया में लगाए थे इन डिस्पोजेबल ग्लासेस में। इसके अंदर हमने 90% कंपोस्ट और 10% से भी कम सैंड का यूज़ किया है और इतनी अच्छी पौध हुई है। आप देख सकते हो। हम इनको लगा देंगे और उसके बाद अच्छे से पानी दे देंगे। जितनी भी मिर्ची, टमाटर और बैंगन की पौध थी हम अच्छी तरह से लगा चुके हैं। हम इनको इस टब के अंदर हमने टमाटर की जितनी भी पौध थी हम उसको लगा चुके हैं और अब इसके अंदर गोभी की पौध बची है जिसको हम लगा रहे हैं। इसके अंदर पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों के प्लांट्स हैं और ये मैट बनाई है हमने। इसके ऊपर हमने सारे की सारी अच्छी तरह से लगा दिए। हमने सारे सीडलिंग्स लगा दिए हैं और हमने सारे सीडलिंग्स को पहले ही पानी दे दिया है क्योंकि धूप थी तो ये मुरझा ना जाए, इसलिए साथ के साथ पानी दे रहे थे। बाद में इकट्ठा पानी हम इसको एक साथ लगा देंगे। तो ये रहा हमारे इन सीडलिंग्स का फाइनल व्यू। इस वाली मैट पर हमने सफ़ेद मूली लगाई हुई है और आपको ये टूटी मूली दिख रही होगी। किसी ने इसको उखाड़ने की कोशिश की थी लेकिन ये बीच में से टूट गई तो इसको किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे इधर से रोड निकल रहा है खेतों पर से, तो लोग बहुत ज़्यादा चोरी करके ले जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाते हैं यहाँ पर। ये बीच में जो आपको क्यारी दिख रही है इसके अंदर बरसम बोई हुई है जिसको भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बरसम के हमने दोनों साइड मूली लगाई हुई है। लेफ़्ट साइड इसमें लाल मूली है और राइट साइड इसमें सफ़ेद मूली लगाई हुई है। तो हम इसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने ज़रूरत अनुसार। अगर आप लोग भी मूली उगाना चाहते हो तो आप फरवरी तक भी इसके सीड्स लगा सकते हो। इसको पॉट्स में उगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसको उगाते टाइम मिट्टी में अच्छे से कंपोस्ट डाल दे और वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाएं और इसके सीड्स को एक बार लगाने के बाद ज़्यादा छेड़खानी ना करें। और एक बात, मूली को लगाते टाइम ही इसमें खाद दें। इसमें बाद में खाद नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह तो हमको लेनी नहीं है। इसमें हमें इसकी बस वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, तो हम इसको लगाते टाइम ही अच्छे से खाद दे देंगे। आप लोगों के लिए एक सवाल है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फ्लावर किस वेजिटेबल के हैं। आपको सामने पालक दिख रही होगी जिसके इतने बड़े लीव्स हैं। तो इसको हमने बोया नहीं है, ये लास्ट ईयर के सीड्स थे जो अपने आप जर्मिनेट हो गए। हमारे खेतों में भर भर के बथुआ भी हुआ है अपने आप। अब आप लोग व्यू देखो कितने बीच में हमने मूलियों को बोया हुआ है। अब हम बरसम की दूसरी साइड पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ज़्यादातर सब्जियों को लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमने पौधों को ज़्यादातर खाद में ही बोया है, तो ये ज़्यादातर खाद है तो हम इसको अपने खेतों में ऐसे ही डाल देते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। ये हमारी वो वाली पौध है जिसको हमने पिछले हफ्ते लगाया था और आप देख सकते हो इसमें कितनी वीड हो गई है क्योंकि हमने इस तरीके से इसकी वीड को जब नहीं निकाला था, हमने जल्दी जल्दी में इसको ऐसे ही लगा दिया था। तो हम बाद में इसकी नलाई गुड़ाई करेंगे। अब हम पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये वो वाली पालक है जिसको मैंने आपको बताया था पहले कि हमने नहीं बोई है, पिछले साल के सीड्स अपने आप जर्मिनेट कर दिए।
अब आपको जो पानी के दूसरी साइड प्लांट्स दिख रहे हैं, ये लाल मूली है। ये वाली मूली अगर आप घर में लगाना चाहते हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये 20 से 25 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम पानी लगाना अपने खेतों में शुरू कर देते हैं। ये जो आपको सामने गेहूं दिख रहा है, ये 306 वैरायटी का गेहूं है, जिसको हम अपने खाने के लिए ही बोते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बैठता नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसको हम बेचने के लिए नहीं बोते। और साथ में ही इसमें सरसों और पालक भी अपने आप जर्मिनेट कर दी है, तो स्प्रे करने की बजाय हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे टाइम से पहले। इधर आप देख सकते हो, जितने हमने हार्वेस्टिंग की है इतने हमारा पौध में पानी लग चुका है, और उधर अभी मटरा में पानी लगना बाकी है, और बाकी उधर धनिया और सरसों जो भी खाने वाली थी उसमें भी पानी लग चुका है अच्छी तरीके से। गेहूं में जितनी भी सरसों अपने आप जर्मिनेट कर दी है, उसको हम सारे को एक साथ हार्वेस्ट कर लेंगे, और इसको हम अपने पड़ोस में बांटने के लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यर्थ भी नहीं होगी इससे, और हमारा खेत भी खाली हो जाएगा बिना। अब हम अपने हरे मटर के जो प्लांट्स हैं उनमें पानी लगा देते हैं। इसमें हम बाल्टी से इसलिए पानी लगा रहे हैं क्योंकि ये प्लांट्स छोटे हैं, और ये ज़्यादा पानी देने की वजह से इसमें रूट रॉट होने लगता है, तो हम इसको एक बार पानी देके काफ़ी टाइम तक फिर पानी नहीं देंगे। और आपको लग रहा होगा ये पौध डूब गई, तो डोंट वरी, ये मिट्टी थोड़ी देर में सारा पानी पी लेगी, और इसको हम काफ़ी दिन तक फिर पानी नहीं देंगे। ये हमारी पीली सरसों है, और आपको पीली सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशनली भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये खेत में थोड़ा कम बैठता है, तो इसको भी हम अपने खाने के लिए ही बोते हैं, इसको हम बेचने के लिए नहीं बोते। ये अजवाइन का प्लांट है। अगर आप ऐसा कोई हर्ब ढूंढ रहे हो जिसको आप घर में लगा सके, तो आप इस विंटर इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का हार्वेस्ट। सो इसी के साथ राधे राधे।